Hello friends, welcome to our concept of looping chapter। हम लोग लूपिंग के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सो लूप्स क्या है? लूप्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे कोडिंग को, जो हमारे प्रोग्रामिंग को ईजियर करता है। हम अपने प्रोग्रामिंग में का लेंथ कम कर सकते हैं यूजिंग अ लूप कॉन्सेप्ट। So computer programming loop cause a certain piece of program to be executed a certain number of time। मतलब कि लूपिंग में आपको किसी भी प्रोग्राम को दिया गया है, किसी भी कंडीशन को दिया गया है जो कि उसको सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू एग्जीक्यूट। आपको कहा जाएगा कि अगर आप ए टू वन टू 100 लिखिए without looping तो it will become a tedious job। 1 to 1000 लिखिए without looping it a tedious job। और if you want to write it will take so many lines। so अगर आपको प्रोग्राम को शॉर्ट करना है तो लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसमें एक कंडीशन देंगे और कंडीशन फिर वो इवेलुएट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा और लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि सर्टेन जो कंडीशन दिया हुआ है वो फुलफिल नहीं हो जाता है। So if we want to execute some code some certain number of times, आप looping क्यों यूज करते हैं कि आप किसी कोड को कुछ number of times में execute करना चाहते हैं। So if you want to execute some code certain number of times, second if we want to execute some codes certain number of times depend upon input from the user। अब कभी कभी ऐसा होता है आप यूजर से इनपुट लेते हैं कि जब तक आपका आंसर y नहीं है तब तक एग्जीक्यूट कीजिए, या जब तक आप 5 इंटर नहीं करें आप लूप से नहीं निकलेंगे, जब आप 0 इंटर करेंगे तब आप लूप से निकलेंगे। इस टाइप का भी कुछ कंडीशन होता है, वैसे कंडीशंस के लिए भी आप लूपिंग का यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ टास्क कैन बी सॉल्व प्रोग्रामिंग यूजिंग लूप। सो इस तरह के प्रोग्रामिंग को आप लूपिंग से सॉल्व कर सकते हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। So every loop can be defined by 3 ways: starting point, ending point and sequence of moving। किसी भी लूपिंग को आप 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ, मतलब कहाँ से शुरू करना है। जैसे आपको 5 का टेबल लिखना है तो you have to start that starting point will be 5। आपको 1 to 10 लिखना है तो योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 1 एंड एंडिंग पॉइंट विल बी 10। आपको A to Z लिखना है तो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी A, एंडिंग पॉइंट विल बी Z। एंड सीक्वेंस ऑफ मूविंग, किस वे में मूव करना है। जैसे आप 1 to 100 लिख रहे हैं तो आपको सीक्वेंस ऑफ मूविंग है उसमें 1 ऐड करते जाना है, लेकिन यही आप इवन नंबर का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको 2 ऐड करते जाना है। आप 5 का टेबल लिख रहे हैं तो 5 मूव करना है। ठीक है, now we will see what is while loop। Execute from 0 to many times depend on the expression। So while loop है, इसको हम लोग entry control loop कहते हैं। तो ये execution जो है 0 से लेके आपके expression तक जा सकता है। The while loop checks whether the test expression is true or not। If it is true, codes inside the body of the while loop executed, that is codes inside the braces are executed। Then again the test expression is checked whether the text expression is true or not। This process continues until the text expression become false। तो while loop में जो है सबसे पहले जो होता है कंडीशन टेस्ट होता है, लेकिन उसके पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद आपका टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। अगर वो ट्रू है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड है उसमें जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो वो इनसाइड लूप बॉडी जाएगा ही नहीं। व्हाई? बिकॉज इट इज एंट्री कंट्रोल लूप। कंडीशन जो इवेलुएट होता है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो if while loop condition never false then it become infinite loop। अगर कंडीशन कभी भी false नहीं हुआ, always condition true रहा, तो किसी भी loop में either in while loop or do while or for, if the condition is true and that type the condition is true, the loop body will execute it। The condition is true, the loop body will get executed, so it's never become to an end। So that's why it is called infinite loop। So when while loop is used, while loop को कब use करना है? When we do not know about how many times loops are performed or iteration of loop is unknown। So ऐसे केस में
जहां पर हमें पता नहीं है कि लूप को कितनी बार चल रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग दे देते हैं लूप को कि जब तक यूजर चॉइस, जब तक यूजर वाई कह रहा है तब तक आपको लूप एग्जीक्यूट करना है। इन दैट टाइप ऑफ केसेस व्हाइल लूप इज यूजफुल। So see the syntax of while loop. While bracket में text expression, opening and closing braces, curly braces, opening और closing curly braces के अंदर block of code। और देखिए यहाँ पर while के साथ यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर सेमीकोलन लगा दीजिएगा तो it will terminate it, it will not move to the block of code। यहीं पर ये बंद हो जाएगा, block of code में नहीं जाएगा। So that's why the semicolon is not required in while loop। So this is the test condition। test condition में भी true or false, true है तो loop में जाएगा, false है तो यहाँ से नीचे आ जाएगा closing curly braces के बाद। See while test condition may be true or false, this is the body of the loop। Now if the test condition is true, while test condition is evaluated, अगर test condition true है तो block of code जो लिखा हुआ, जो भी statement इसके अंदर लिखा हुआ है, that will get executed। तो while test condition अगर false है तो देखिए ये, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड में, अगर फॉल्स है तो ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के जस्ट बिलो आएगा। व्हाइल टेस्ट कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ कोड में हर एक में सेमीकोलन लगेगा एंड closing curly braces। The test expression must be in closed parenthesis। The block of code is called body of the loop and it is in closed braces and indented for readability। The braces are not required if the body is composed of only one statement। Semicolon follow the statement within the block only। सेमीकोलन फॉलो द स्टेटमेंट विद इन द ब्लॉक ओनली। सो व्हाइल के साथ हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, लेकिन टेस्ट ब्लॉक कोड जहां पर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे दैट मस्ट बी अ सेमीकोलन। While loop declaration, this is the when the program encounter a while loop, the test condition is evaluated first। If the condition is true, the program executed the loop body। The program then returns the test condition and re-evaluates। The condition is still true, the body executed again। This cycle is testing and executing continues until the test condition is evaluated to 0 or false। If you want the loop to eventually terminate, sometimes the loop body of the loop must affect the test condition, otherwise disorder's infinite loop is encountered। So यही बात कही गई है कि अगर आपको लूप को चेक करना है, यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हुआ तभी ये लूप बॉडी में आएगा, नहीं तो एल्स में जाके फॉल्स में जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज एंट्री कंट्रोल लूप। और इसी के जस्ट अपोजिट है डू व्हाइल लूप, जहाँ पर टेस्ट एवोल्यूशन होता है, टेस्ट का एक्सप्रेशन चेकिंग होता है, दैट इज एट द बॉटम ऑफ द लूप। तो वो कहलाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। सो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बीच का डिफरेंस आपके प्रोग्रामिंग में पूछा जाता है। जब आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा, जब कुछ एग्जाम दीजिएगा तो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सी द फ्लो डायग्राम ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल कंडीशन लूप बॉडी इंक्रीमेंट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन इंक्रीमेंट कहता है या डिक्रीमेंट कहता है, सेमीकोलन। सो इफ कंडीशन लूप बॉडी, अगर लूप बॉडी ट्रू है तो लूप अपडेशन, फिर सेकेंडरी कंडीशन। सो ये एक सर्किल में ये एग्जीक्यूट होता रहेगा एंड व्हेन द कंडीशन इज बिकम फॉल्स, ये लूप से बाहर आ जाएगा। सो अगर हम कहते हैं कि 1 to 10 लिखिए, तो हमको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करने का इंट i = 1 चेक करेगा 1 is less than equal to 10 ट्रू,
तो ये लूप बॉडी में लिखा होगा सी आउट टाई, तो वो 1 दिखा देगा। लूप अपडेशन होगा i प्लस प्लस, मतलब i में 1 जोड़ो, फिर चेक करेगा इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, तो फिर ये, तो ये एक तरह से सर्कल में चलता रहता है। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स होने के बाद लूप बॉडी चेक करेगा और उसके बाद यहाँ पर आके प्रोसेस द रिजल्ट करेगा और कंडीशन से लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। सी सेम प्रोग्राम, राइट द नंबर्स 1 to 10 int number equal to 1 while number less than equal to 10। अगर यहाँ पर हम नंबर इक्वल टू 20 लिखते और बोलते नंबर लेस देन इक्वल टू 10 तो ये फॉल्स हो जाता, तो इस लूप में जाता ही नहीं। 20 इज लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स, तो इस लूप में नहीं जाता। बट यहाँ नंबर 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, सी आउट 1 x equal to x plus 1, now the value of ix will become 2। फिर ये चेक करेगा नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है ट्रू, ये ix का वैल्यू 2 हो गया, 2 डिस्प्ले करेगा और दिखाएगा x इक्वल टू x प्लस 2, वैल्यू हो गया 3। इस तरह से चेक करता जाएगा और फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाइल लूप, टेस्ट कंडीशन एंडिंग, starting point and test condition and ending point, in the value of x, sequence of while. Now one more example, int num equal to 5, num is less than 5 true, तो नंबर सबसे पहले क्या करेगा 5 डिस्प्ले करेगा। ये 5 to 10 लिखने का प्रोग्राम है। सबसे पहले ये 5 डिस्प्ले करेगा, num प्लस प्लस द वैल्यू ऑफ num will become 6, is 6 is less than equal to 10 true, number 6, num प्लस प्लस 7 is less than 10 true। इस तरह से लूप चलता रहेगा, it will display 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगता तो ये डिस्प्ले करता 10 और लेस देन लगा हुआ है इसलिए इट विल डिस्प्ले ओनली 9। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, that will be the output। Now one more program to find the factorial of a positive integer entered by user। Factorial of n is जो भी नंबर लेंगे that is 1 into 2 into 3 up to that number। सबसे पहले एक नंबर लेंगे जिससे हमको जिसका फैक्टोरियल निकाला, फिर i में 1 लेंगे that will be the starting point and फैक्टोरियल में भी 1 लेंगे। तो सी आउट इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर while i less than equal to number, जब तक i less than equal to number है तब तक लूप चलेगा। फैक्टोरियल में क्या करेंगे, फैक्टोरियल में पहली बार 1 है, 1 into that number, अगर हम 5 लिए हैं तो 1 into फैक्टोरियल में आ जाएगा 5, फिर i प्लस प्लस, इस तरह से फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज। तो पॉजिटिव इंटीजर 4 एंटर किए तो फैक्टोरियल उसका 24 दिखाएगा, एंटर द नंबर 5 तो फैक्टोरियल विल बी 120। In this program, user asked to enter positive integer which is stored in a variable number and the working of the loop. Initially, I equal to 1, text expression I less than equal to is true, factorial will become 1. Starting point, text expression and ending point sequence or implement by 1. So see, as I is less than number, the factorial will become 1, तो 1 into 1 हो गया, फिर वेरिएबल अपडेट्स 2 हो गया तो ट्रू है तो फैक्टोरियल बिकम 2, बिकम 3, टेस्ट एक्सप्रेशन फैक्टोरियल बिकम 6, 4 हो गया तो फैक्टोरियल बिकम 24, 5 हो गया तो एक फॉल्स हो गया तो ये लूप से बाहर आ जाएगा।
सो इस तरह से while लूप में स्टार्टिंग में इवैल्यूएशन होता है और कंडीशन ट्रू रहता है, तब तक चलता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।